अगर आप लीवर खराबी से सफ़र कर रहे हैं, लीवर में कोई भी दिक्कत बन चुकी है, लीवर डिजीज़ को फेस कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में कई लीवर के पेशेंट के मन में एक सवाल चल रहा होता है, उन्हें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को रखना है और किन चीज़ों को हटा देना है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बनाकर रखना है। बैलेंस डाइट से यहाँ मेरा मतलब है आपकी डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें मेनली होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी डाइट में फैट होना चाहिए। लीवर के पेशेंट को अक्सर बोला जाता है आपको फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो हेल्दी फैट आप खा सकते हैं, सीमित मात्रा में खाएं, एक्सेस ना करें। दूसरा, आपको प्रोटीन सही मात्रा में रखना है अपनी बॉडी में, क्योंकि अगर प्रोटीन सही मात्रा में बॉडी में नहीं जा रहा है तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इन तीनों चीज़ों को बैलेंस तरीके से रखते हैं अपनी डाइट में तो आप बहुत ही ईजिली अपनी लीवर डिजीज़ को मैनेज कर पाते हैं। वहीं आपको पानी उबाल कर पीना है, नॉर्मल पानी नहीं पीना है। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है जब आप लीवर से संबंधित किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। कई पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो वो बताते हैं हमारे रिलेटिव ने हमें ये बोला है कि हमें हल्दी नहीं खानी चाहिए, हमें गन्ने का जूस पीना चाहिए। जब हमारे लीवर में खराबी होना शुरू हुआ था तब से ही हमें ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि आपको बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है। ये चीज़ें हमारे पेशेंट्स को सुनने को मिलती हैं। ऐसे में पेशेंट के मन में डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि फैट नहीं रखना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं रखना है या टोटली प्रोटीन पर जाना है, ऐसा नहीं है। तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है और पानी आपको उबाल कर ही पीना है, ताकि पानी के अंदर जो भी गंदगी है वो हट जाए, टॉक्सिन्स हट जाएं और आप एक अच्छा पानी अपने शरीर को दे पाएं। इसके बाद आपको खाने में जो खास ख्याल रखना होता है, आपको तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, हाई फाइबर रिच फूड्स खाने हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाने हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने हैं जो लीवर में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करें। अब एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे आपकी पालक, मेथी, बथुआ। इन तीनों सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। वहीं कुछ और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर मिलता है, जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स कम बनाता है और इजी टू एक्सक्रीट होता है, जिससे शरीर पे भी प्रेशर नहीं पड़ता, लीवर पर भी वर्कलोड नहीं पड़ता। जैसे आपके घिया, तोरई, परवल, कद्दू, इस तरीके की सब्जियां आप खाएं। और सब्जी जब भी बना रहे हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने हैं। मिर्च मसालों से एक खास बात कि आपको नमक का भी कम मात्रा में सेवन करना है। अक्सर हम देखते हैं लीवर के पेशेंटों के शरीर में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा फुलाव आ जाता है, पानी भर जाता है। और जब आप नमक की मात्रा कम नहीं करते, आप फ्रूट्स खा रहे हैं उसके ऊपर नमक डाल रहे हैं, वेजिटेबल सैलेड खा रहे हैं उसके ऊपर नमक डाल रहे हैं, खाना पका रहे हैं उसमें भी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, तो ये फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाता है, सोडियम। जब आप नमक खा रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाएगा, और जहां आपकी बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड रिटेंशन है तो ऐसे में ये पानी का भरना आपके लिए और कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर सकता है। इसीलिए लीवर डिजीज पेशेंट को नमक का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ नमक आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नमक की मात्रा कम ही रखनी है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे बाहर का खाना है, छोले भटूरे हैं, समोसे हैं, इनके अंदर नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तली भुनी हुई चीज़ें हैं और इसके अंदर आपको बैड फैट मिलता है। ये बैड फैट आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लीवर में ऑलरेडी फैट की मात्रा बढ़ी हुई है और ऐसे में अगर आप बैड फैट खाते हैं तो लीवर फैटी लीवर से जाकर लीवर फाइब्रोसिस की सिचुएशन ले सकता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपको खाने के लिए मैंने बता दिया है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में भी आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे सेब, अनार, पपीता, संतरा। खट्टे फल आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं जब आप लीवर सिरोसिस को या लीवर फाइब्रोसिस या फैटी लीवर को फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि खट्टे फल में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं खट्टे फल में, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लीवर में होने वाले सूजन को कम करती हैं। अब जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, कई लोग फैट को बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, तो आपको फैट को बिल्कुल कट डाउन नहीं करना है। फैट भी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है। आपको बैड फैट को हटाना है, जैसे रेड मीट है, बटर है, चीज़ है, इनके अंदर आपको बैड फैट मिलता है, आइसक्रीम है।
अब आप हेल्दी फैट के लिए नट एंड सीड्स को शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में हेल्दी फैट मिलता है। वहीं आप ऑलिव ऑयल में खाना पकाकर खाएं, इसमें भी आपको हेल्दी फैट मिलता है। लेकिन इनकी भी मात्रा का आपको खास ख्याल रखना होता है, एक्सेस मात्रा में इन्हें भी नहीं खाना होता। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है लीवर डिजीज पेशेंट को किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप अपने लीवर को अच्छा बना सकते हैं, उसके टिश्यूज को रिपेयर कर सकते हैं, उसके सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं और इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, तो विद इन 2 और 3 मंथ्स आपका फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या लीवर से संबंधित किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।